आज बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 द्विघात समीकरण, या इसी को इंग्लिश में कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर्वप्रथम बेबीलोन वासियों ने ही द्विघात समीकरणों को हल किया था। वह जानते थे कि जब दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल दिया हो तब द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। यूक्लिड ने ज्यामिति विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने की विधि बताई। भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त 598-665 ईस्वी में ax² + bx + c के रूप में द्विघात समीकरणों को हल करने का सूत्र दिया। इसके पश्चात देखिए, सबसे पहले क्या है, ब्रह्मगुप्त ने दिया है। इसके पश्चात श्रीधराचार्य ईस्वी 1025 ईस्वी, ठीक है, में एक सूत्र प्रतिपादित किया जो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने पर प्राप्त हुआ। और जो समीकरण प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसी को हम लोग श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहेंगे। ठीक है, पहले इन्होंने पूर्ण वर्ग बनाया, ठीक है, ax² + bx + c के बराबर 0 के रूप के समीकरण को। फिर जब वहाँ से उन्होंने हल करना प्रारंभ किया तो आपका जो समीकरण होता है श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, जिसके आप सूत्र कहते हो, सूत्र से द्विघात समीकरणों को हल करना कहते हो, उस सूत्र को इन्होंने प्राप्त किया था, यानी x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। अब देखिए बच्चे, द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसकी मैक्सिमम यानी जो चर प्रयुक्त हुआ है मैक्सिमम घात क्या हो, 2 है। तो इस रूप का समीकरण क्या होगा, ax² + bx + c = 0, यानी x की घात 2 का पद जरूर रहेगा इसमें। ठीक, बाकी और कुछ रहे या ना रहे, हो सकता है bx ना रहे तो भी चलेगा, c ना रहे तो भी चलेगा, लेकिन ax² टाइप का यानी x की घात 2 वाला जो पद है वो रहेगा। को पूर्ण वर्ग वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये दिया गया है, जहाँ a, b और c अचर राशियाँ हैं तथा a शून्य नहीं है। देखिए बच्चे ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल दिया है, a शून्य नहीं है, यानी a वाला पद शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a शून्य हो जाएगा तो पूरा का पूरा पद x² भी शून्य हो जाएगा। यदि समीकरण के केवल द्विघात सेकंड डिग्री के पद हों और एक घात वाला पद ना हो तो वह शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शुद्ध द्विघात समीकरण। देखिए x² वाला पद है और अचर पद है, यहाँ भी वही है, x² वाला पद है, अचर पद है, x² वाला पद और अचर पद है, और राइट साइड में क्या है, इक्वल टू दिया है 0, और इक्वल टू क्या दिया है, 0। तो यह आपका शुद्ध द्विघात समीकरण है। अब आगे देखेंगे, ax² + c = 0, जहाँ a तथा c अचर राशियाँ हैं और a शून्य नहीं है। इन समीकरणों में x का एक घात वाला कोई पद नहीं है। यदि समीकरण में एक घात वाला तथा द्विघात दोनों ही के पद हों तो वह मिश्र द्विघात समीकरण कहलाए। कैसा? यहाँ पर देखिए, द्विघात वाला पद भी है और एक घात वाला पद भी है, x में सब में दिया गया है, दो घात वाला पद, एक घात वाला पद, यहाँ पे एक घात दो घात सब में है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये मिश्र द्विघात समीकरण। ऐसे कंडीशन में a, b, c तो अचर होंगे, लेकिन यहाँ पे a और b शून्य नहीं होंगे। मिश्र द्विघात समीकरण में a तथा b शून्य नहीं होंगे, c कांस्टेंट शून्य हो सकता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे हम लोग। कह रहे जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करना आप लोग 8 में भी सीखे हो, 9 में भी सीखे हो, ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ पे आप कर सकोगे इसको। जैसे x माइनस, फर्स्ट में आप देखिए, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, इक्वल टू क्या है, 2x + 3। तो x - 2 का होल स्क्वायर आप करोगे तो क्या आएगा, x² - 4x हो जाएगा प्लस 4, और आपका प्लस 1 है ऑलरेडी, 1 हो गया, 2x और ए प्लस
अब आप देखिए क्या यहाँ पे द्विघात वाला पद कट कैंसिल होगा? आप देख रहे हो द्विघात वाला पद कैंसिल नहीं होगा, बचा रहेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर और फिर 2 इधर आएगा तो माइनस में कितना आएगा? ये 2 आने के बाद कितना हो गया? ये 6x। अब 3 को भी बाईं तरफ ले लो तो कितना आएगा? 4 और 1 5 इधर का जुड़ जाएगा और 3 इधर आके घट जाएगा, यानी प्लस में 2 बचेगा और बाईं तरफ दाईं तरफ क्या हो गया? 0। अब देख रहे हो एक्स की 2 घात वाला पद है तो द्विघात समीकरण है। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए जो भी दिया गया है, और देखिए क्या द्विघात वाला पद उसमें बच रहा है। अगर बच रहा है तो द्विघात समीकरण है, अगर द्विघात वाला पद नहीं बचता है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए क्या यहाँ पे द्विघात वाला पद बचेगा? इस सेकंड वाले में देख के बता सकता है कोई? तो यहाँ पे द्विघात वाला पद नहीं बचना चाहिए, दो घात वाला पद यहाँ पे नहीं बचना चाहिए, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बचा भी नहीं, x+12 आया है। ये थर्ड में आप देखिए बचेगा या नहीं बचेगा? यहाँ पे बचेगा तो द्विघात समीकरण रहेगा। यहाँ अब देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए x+2 की होल क्यूब है तो होता है क्या? एक्स क्यूब होता है, ये फोर्थ को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, प्लस बी क्यूब होता है, 2 दूना 4 दूना 8, प्लस 3a² भी होता है तो 3 दूना 6, ये x² हो गया, प्लस 3ab² होता है, यानी b² मतलब 2 दूना 4, 4 3 12x बराबर x³ माइनस 4। अब देखिए x³ से x³ कैंसिल हो गया। अब सिंप्लीफाई करने पर आएगा क्या? 6x² प्लस 12x और 8 4 इधर आएगा जुड़ेगा तो प्लस 8 4 12 बराबर 0, यानी ये भी क्या है? एक द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें द्विघात वाला पद है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई। अब ऐसे प्रश्नावली के क्वेश्चन है आपके, ठीक, प्रश्नावली के क्वेश्चन है, आप सॉल्व करोगे और बताओगे द्विघात समीकरण है कि नहीं है। फर्स्ट तो देख के बता दिया हमने कि द्विघात समीकरण है, सेकंड में भी द्विघात समीकरण है, इसको बता दिया। ये थर्ड में द्विघात समीकरण नहीं है ये, ठीक। वैसे आप सिंप्लीफाई करोगे, मैं तो इसे बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ये भी आपका द्विघात समीकरण है और यहाँ पे x² प्लस 3x, इसमें ये द्विघात समीकरण नहीं है। फिफ्थ वाला क्या है? द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो x² वाला पद कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे द्विघात वाला पद बचेगा और 3 घात वाला जो पद है वो भी रहेगा। ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ये आपका 3 घात का समीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपका 3 घात का समीकरण रहेगा। ऐसे बाकी आप 7 8 9 सरल करोगे आप स्वयं से, हमें नहीं लगता कोई कठिन है, तो आप लोग स्वयं से इसको करिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 10 आपका, और निर्देश क्या दिया गया? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। तो पहला क्या दिया गया है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए पूर्णांकों को ज्ञात करना है यानी आप केवल समीकरण लिखना है। क्या लिखना है? केवल द्विघात समीकरण लिखना है, आपको हल नहीं करना है। हल करने के लिए आपको समीकरण लिखने के लिए कह रहा है। तो क्रमागत संख्याएं मानते कैसे हैं? अगर हम एक संख्या को x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी? x+1 होगी। दूसरी संख्या क्या होगी? x+1, यानी क्रमागत संख्या एक के बाद दूसरी। आपको पता है कोई संख्या अगर क्रमागत में प्राप्त करनी हो, जैसे 9 है, इसकी क्रमागत आगे की संख्या प्राप्त करनी है, 9 में एक जोड़ के प्राप्त करेंगे। ऐसे मान लो कि x कोई संख्या, इसके बाद वाली संख्या x+1 होगी। कह रहा दोनों का गुणनफल 306 है। गुणनफल का मतलब गुणा कर दो, x गुणे में x+1 बराबर कितना? 306। सिंप्लीफाई कर लो, x² प्लस x, 306 को बाईं तरफ ले आओ, 306 बराबर
0। ये हो गया आपका आंसर, यानी यह आपका द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गया। उम्मीद है आप संख्याएं मान सकते हो। संख्या जब भी मानना होगा क्रमगत संख्याएं आपको, तो x इंटू में x प्लस 1 लेंगे आप। तो केवल संख्याएं मानने के लिए हो गया, कोई भी संख्या। लेकिन अगर आपको सम या विषम संख्या मानने के लिए कहेगा तो क्रमगत सम संख्या मान लो कह रहा है, तो क्रमगत सम संख्या है, आप एक को मानोगे 2x, और फिर दूसरी संख्या क्या होगी आपकी, दूसरी संख्या आप मानोगे 2x प्लस 2। एक क्रमागत सम संख्या हो गई। ठीक, अब क्रमागत विषम संख्या की बात करेगा तो क्रमागत विषम संख्या है आप 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 मानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 2x प्लस 1 क्यों कहेंगे, क्योंकि 2x तो एक सम संख्या होती है, तो सम में एक जोड़ेंगे तो विषम संख्या मिलेगी। ठीक, तो ऐसे सम संख्या में 3 जोड़ेंगे तो भी हमें विषम संख्या मिलती है। तो ये हो गया आपका मानने का तरीका है, सम संख्या 2x और 2x प्लस 2, विषम संख्या 2x प्लस 1 2x प्लस 3। तो उम्मीद है आप सम संख्या और विषम संख्या मानने में अब गलती नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान समय में तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। मान लो कि प्रारंभ में कोई गाड़ी है कि टी समय ले रही है और दूरी कितनी तय कर रही है 480 बटे में क्या आएगा, मान लो कि इसकी चाल क्या थी x, चाल x थी, दूरी 480 तय कर रही थी, समय क्या है t, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी को ऊपर और बटे में चाल। अब कह रहा है क्या, समय 3 घंटे अधिक ले रही है। यदि पहले t समय ले रही थी तो अब t प्लस 3 का समय लेगी। दूरी वही है 480, लेकिन इसने चाल को क्या किया, बढ़ाया घटाया है, चाल को कम कर दिया है, t प्लस t माइनस टी नहीं, क्या है ये, आपने माना है चाल को x, माइनस में क्या कर दिया है 8। ये हो गया आपका। अब आप अगर एक समीकरण इसको मान लेते हो, दूसरा समीकरण इसको मान लेते हो, अब आप दोनों को घटाओगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बचा क्या, ये माइनस है और ये भी क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक, ये माइनस इधर आएगा और इधर माइनस हो जाएगा, चूँकि घटा रहे हैं तो टी से टी कैंसिल हुआ। अब इसके आगे क्या करेंगे, जब घटाने के बाद और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा क्या, आएगा माइनस में 3 इक्वल 480 बटे में x माइनस 480 बटे में x माइनस 8। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, 3 से चाहो तो काट दो, 16 3 48 होता है, 160 बचेगा। कितना, 160 बटे में x माइनस में 160 बटे में x माइनस 8, और इधर क्या बच गया, 3 से काट दिया तो माइनस में 1 बचेगा। माइनस में कितना बचेगा, 1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 160 को भी कॉमन कर लेते हैं। क्या करेंगे, 160 को भी कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, चलो देखते हैं। -1 इधर बचा है, 160 को कॉमन किया तो x बटे 8, 1 मिनट, 1 बटे x माइनस में 1 बटे x माइनस 8। अब जो ब्रैकेट में है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 इक्वल टू कितना है 160, यहाँ पे बचेगा क्या, x माइनस 8 और माइनस में x बटे में x इंटू में x माइनस 8, ये बचा आपका। अब यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हो गया, x से x क्या हो गया, कैंसिल। अब इधर क्या बचा, x
इंटू में एक्स माइनस 8, दाहिनी तरफ आएगा गुणा होगा एक्स इंटू में एक्स माइनस 8, लेकिन इधर माइनस है, अभी क्या है माइनस, इधर क्या बच गया है 160 गुणे में क्या है -8। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो दोनों को प्लस कर दो आप, ये माइनस और यहाँ से माइनस को कैंसिल कर दो, दोनों माइनस कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है, और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे हम लोग, बचा आपका एक्स इंटू में एक्स माइनस 8 बराबर क्या है 160 गुणे 8, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे कितना होता है 128, और एक्स स्क्वायर माइनस में 8x। अब इसको बाएं तरफ ले लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1280 बराबर 0। देखिए बच्चे कैलकुलेशन में हो सकता है कि कुछ गलतियां हो गई हो, ठीक, तो एक कैलकुलेशन आप लोग सुधार सकते हो, तो उम्मीद है आप लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं पे हुई है तो, नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे एक भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, यदि लंबाई मीटरों में चौड़ाई से के 2 गुने से 2 अधिक है। अगर चौड़ाई को हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पे यक्स, तो लंबाई क्या कह रहा है 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से, यानी चौड़ाई क्या है यक्स, यक्स का 2 गुना है, 2 गुने से कितना अधिक है 2, यानी 2x + 2। अब चूंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लंबाई हो गया आपका और ये चौड़ाई x हो गया, 2x + 2 क्या है लंबाई और x क्या है चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल के बराबर आएगा 528 के बराबर आएगा। अब आप सिंप्लीफाई कर लो, तो देखिए 2 यहाँ पे चाहो तो कॉमन कर लो, 2 कॉमन करोगे x + 1 बचेगा और इंटू में x बचेगा, इधर कितना बचेगा 5 2 8, 2 से कैंसिल कर दो इसको, कितना बचेगा 2 दूनाई 4, 2 छक 12, 2 चौके 264 बच गया। इधर अब गुणा कर लो तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना आ गया 264। अब आप चाहो तो इसे बाएं तरफ लिखना चाहो तो बाएं तरफ लिख लो, बाएं तरफ लिखोगे तो क्या आएगा इधर ये माइनस में आ जाएगा, ये बाएं तरफ आप इसको लाओगे माइनस में हो जाएगा, ये माइनस हो गया आपका और ये बराबर क्या हो जाएगा 0। क्योंकि अब सब बाएं तरफ आ गया है तो दाएं तरफ क्या बचेगा 0 बचेगा। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब लास्ट इसको भी बता देते हैं, देखिए कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल आपसे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, क्या करनी है रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु को मान लेते हैं x, रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं हम लोग x, माना रोहन की वर्तमान आयु क्या है x है, लिख नहीं रहे बच्चे आप लोग बोल रहे हैं आप समझ लेना उसको, आप लिख लेना रोहन की वर्तमान आयु क्या है x, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या होगी जो कि उससे 26 वर्ष बड़ी है x + 26। लेकिन अभी की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है आपसे 3 वर्ष पश्चात, आपसे 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा ये x + 3 हो जाएगा ये, और इसकी मम्मी की आयु क्या हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात x + 20, 26 में 3 जोड़ेगी 29। कह रहा है दोनों का गुणनफल कितने के बराबर कह रहा है 360 हो जाएगी, ये 360 हो गया हुआ। अब आप सिंप्लीफाई कर लो तो गुणा करो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस और 29 और 3 32, 32 एक्स हो जाएगा और प्लस 29 गुणे 3 कितना होता है 30 3 90, 90 में से 3 घटा लेंगे हम लोग कितना आया 87 बराबर कितना है 360। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, 87 घटाओगे 360 में से तो कितना बचेगा 200, 87 88 89 90 10 100 13 और 260 70 73 273, ठीक, तो आएगा क्या ये
एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 273 इक्वल टू 0। हो सकता है जोड़ने घटाने में कुछ गलत हो गया है, लिखने में गलत हो सकता है मे बी, बट आप लोग सही कर सकते हो इसको। ये कोई काम कठिन नहीं है गुणा भाग करना, बाकी हमने बता दिया आपको। अब कल हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल, यानी रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, आप लोग इसे करेंगे और करके दिखाएंगे भी। ठीक, तो आज के लिए केवल इतना ही है, नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे।